तो बच्चों अपन ने बात की सबसे पहले मोनेरा में कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोनेरा में फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद अपन ने प्रोटिस्टा में देखा फंजाई कभी भी फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो फंजाई का नाम यहाँ आएगा नहीं। उसके बाद प्लांटी किंगडम, प्लांटी के सभी सदस्य सभी ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जनरली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हायर प्लांट्स भी करते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद एनिमल किंगडम वो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है। तो प्लांटी या प्लांट किंगडम है, प्लांट्स में अपन देखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो उसमें सबसे पहले अपने को ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस के साइट्स क्या हैं, स्थल क्या हैं, उसका इतिहास क्या है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं, ग्रेना क्या होता है, थाइलेकोइड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे कारक जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, वो सारे अपन यहाँ देखने वाले हैं। अब प्लांट्स में जनरली सभी प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ड्यू टू पिगमेंट्स। फोटोसिंथेसिस करेंगे, इनमें कुछ वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। जैसे जनरली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर अपने को पिगमेंट सिस्टम देखना है पूरा। जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैसे आपने नाम सुने होंगे, कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चैप्टर से रेंडमली नहीं पढ़ सकते बेटा अपन कि थोड़ा बहुत ये पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ये पढ़ लिया। एक सीक्वेंस होती है किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने की, एक उसका निर्धारित फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी चैप्टर पढ़ा जाता है, कोई चैप्टर समझा जाता है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले आपके सामने चैप्टर इंट्रोडक्शन की, कि चैप्टर अपना आगे कैसे बढ़ेगा। अधिकांश बच्चे चैप्टर को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनके पास थीम ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि चैप्टर पढ़ना कैसे है, ठीक है ना, कौन सी चीज़ कहाँ पढ़नी है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो जनरली लिंक्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो आपको पिगमेंट सिस्टम समझ में आएगा तो लाइट रिएक्शन समझ में आएगी, लाइट रिएक्शन समझ में आएगी तो उसके प्रोडक्ट बनेंगे, तो उससे डार्क रिएक्शन समझ में आएगी। तो एक मैं आपको चैप्टर इंट्रोडक्शन आपके सामने पूरा लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि चैप्टर की थीम क्या रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग अपन सारा चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप मेरे साथ देखते रहिए ये पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर इंट्रोडक्शन में। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट परिचय आप इसको हिंदी में बता सकते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं, पूरा चैप्टर कैसे कैसे चलेगा उसकी थीम आपके सामने रखता हूं। चैप्टर इंट्रोडक्शन की ये चीज़, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले अपने को फर्स्ट देखना है जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, हिंदी में आप बोल सकते हैं सामान्य परिचय तथा परिभाषा, सामान्य परिचय एंड परिभाषा, ठीक है। उसके बाद अपने को देखना है जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास क्या है, कौन से साइंटिस्ट की कौन सी रिसर्च है, तो हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस अपन बात करेंगे हिस्ट्री की। इसमें ये स्टीफन हेल्स है, प्रिस्टले हैं, रूबेन, हैसिड, कैमेन, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट है, सबकी अपन हिस्ट्री देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण का इतिहास बोलते हैं हिंदी में, आप चाहें तो साथ नोट करके चल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। थर्ड हेडिंग अपने को देखनी है इसमें, प्रकाश संश्लेषण का स्थल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का स्थल, कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। तो जनरली भाई प्लांट्स में मैं एक बात बता देता हूँ आपको, प्लांट्स में लीव्स नाम सुना आपने, पत्तियाँ, पत्तियों में कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है मीजोफिल्स, मीजोफिल्स को हिंदी में बोले तो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, उनमें होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, उसमें ये प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं, ग्रेना, थाइलेकोइड्स, ये सारे। उसके बाद फोर्थ अपन बात करते हैं पिगमेंट्स, वर्णक, पिगमेंट्स वर्णक,
और मेनली जो पिगमेंट्स अपने को यहाँ पर देखने हैं, फर्स्ट अपने को देखना है क्लोरोफिल एंड इट्स स्ट्रक्चर, पर्णहरित और इसकी संरचना। क्लोरोफिल एंड इट्स स्ट्रक्चर, पर्णहरित और इसकी संरचना। उसके बाद देखना है अपने को कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स में हिंदी में भी कैरेटिनॉइड्स बोलते हैं, फिर भी लिख देता हूं मैं कैरेटिनॉइड। कैरेटिनॉइड में जनरली दो मेजर पिगमेंट होते हैं, एक तो होता है कैरोटीन, जैसे सुना होगा आपने, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, गाजर का रंग ये अपने गाजरिया क्यों होता है, कैरोटीन। और एक आता है जेंथोफिल, जिसको कैरोटिनोल्स भी बोल सकते हैं। जेंथोफिल भूरे रंग के होते हैं जनरली, जेंथोफिल। जेंथो वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, ब्राउन। जेंथो मीन्स ब्राउन, भूरा। उसके बाद एक पिगमेंट सिस्टम और आता है जिसको बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। कौन सा बिलिन्स बेटा जी, फाइकोबिलिन्स, ठीक है ना, हिंदी में भी फाइकोबिलिन्स। और फाइकोबिलिन्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक तो होता है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, और सेकंड होता है फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन। अब साइनिन, साइनो वर्ड आता है नीले के लिए, साइनो मीन्स ब्लू, नीला, और इरिथ्रिन मीन्स रेड, लाल, ठीक है ना, ब्लू और रेड कलर को ये दिखाएंगे अपने। तो पिगमेंट सिस्टम आ गया। उसके बाद इस चैप्टर में जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी, फिफ्थ हेडिंग रहेगी अपनी नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, कि कितना प्रकाश होता है, क्या उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। जनरली अपन देखेंगे इसमें 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। इस लाइट का जो प्रकाश होता है, इस रेंज का जो प्रकाश होता है वो उपयोगी होता है। देन अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, आखिरकार प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, कौन से स्टेप्स होते हैं उसमें, तो ये चीज़ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में मेनली इसमें दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे उनका डायग्रामेटिक व्यू ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। मतलब अपने को इनके आरेख देखने हैं, दोनों के आरेख। तो टोटल हो जाएगा ये प्रकाशिक अभिक्रिया, एंड अप्रकाशिक अभिक्रिया का आरेखन, अप्रकाशिक अभिक्रिया का आरेखन। उसके बाद जो इसमें फर्स्ट आएगी हेडिंग, वो आएगी प्रकाश अभिक्रिया, या जिसको बोलते हैं हिल अभिक्रिया, या जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, लाइट रिएक्शन, या फिर हिल रिएक्शन, और या फिर अपन बोल सकते हैं इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके भी कई सारे स्टेप्स देखने हैं अपने को। फिर अपन देखेंगे बी, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये इसको अपन बोलते हैं ब्लैकमैन अभिक्रिया, ब्लैकमैन
अभिक्रिया। नाम है इसका ब्लैकमैन, आप ये समझना कि काला आदमी है तो ब्लैकमैन है ये। तो ये डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन्स रिएक्शन। इसमें जनरली 4 पाथवे हैं, नाम बता देता हूँ फिर डिटेल से देखने हैं। एक साइकिल आएगा सबसे पहले C3 साइकिल, देन C4 साइकिल, एक आएगा CAM काम साइकिल, और उसके बाद एक आएगा अपने C2 साइकिल। ये इसको बोल सकते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल। ये इसको बोल सकते हैं अपन फोटो रेस्पिरेशन। ये C3 साइकिल का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं अपन केल्विन साइकिल। C4 साइकिल का एक नाम और होता है हैच एंड स्लेक पाथवे। और CM, इसका अलग से मैं नाम बता देता हूँ, CM का फुल फॉर्म अलग से बता देता हूँ मैं, वहाँ पे आ नहीं पाएगा अपने। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये 4 साइकिल अपने को डार्क रिएक्शन में देखने हैं। ठीक है भाई। इसके बाद तो बच्चों अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, ये 6th स्टेप था। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट स्टेप होता है, वो अपने को देखना होता है 7th स्टेप, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, वो कारक देखेंगे अपन। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। जनरली इसमें 4 कारक होते हैं, उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं ABCD में। ए बोले तो एक आता है नाम सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना, इंग्लिश में इसको वही बोलते हैं अपन सेक्स डोमिनेंट पॉइंट हाइपोथेसिस। देन उसके बाद आती है ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम, जो कि लिबिक के नियम पर आधारित है। ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम, लिमिटिंग रूल ऑफ ब्लैकमैन ने बताया है कि जब कोई भी रिएक्शन 3-4 फैक्टर से प्रभावित होती है, 3-4 कारकों से प्रभावित होती है, तो वो सबसे ज्यादा उस कारक से प्रभावित होगी जो उस क्रिया में न्यूनतम हो, मिनिमम हो, उस कारक से प्रभावित होती है। ठीक है। थर्ड आता है अपने पास कुछ बाह्य कारक, या इनको बोल सकते हैं पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक। अब जनरली पर्यावरणीय कारक होते हैं 5 अपने पास। फर्स्ट देखते हैं टेम्परेचर, तापमान। दूसरा आता है अपने पास ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बोलते हैं। उसके बाद आता है एक प्रकाश को लाइट बोलते हैं अपन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और उसके बाद एक फैक्टर और आता है H2O, जल की मात्रा। ये 5 कारक इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़, ये बाह्य कारक हो गए। फिर अपन एक कारक और देखते हैं, आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। और इंटरनल फैक्टर्स में जनरली 3 फैक्टर अपन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन क्लोरोफिल, मतलब कि पर्णहरित। और सेकंड देखते हैं अपन, क्लोरोफिल को क्लोरोफिल बोल देंगे, संचित भोजन की मात्रा, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड,
और थर्ड देखेंगे अपन पत्ती की लीव की आंतरिक संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना। ये जो 4 कारक होते हैं ये जनरली प्रभावित करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपने ये चैप्टर इंट्रोडक्शन पूरा नोट किया होगा या आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो उसी सीक्वेंस में अपना पूरा चैप्टर चलेगा। तो एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। फर्स्ट हेडिंग थी अपनी, एक बार मैं आपको पूरा समराइज करवा देता हूँ। जो अपनी फर्स्ट हेडिंग थी कि भाई प्रकाश संश्लेषण का सामान्य परिचय और परिभाषा। सेकंड इतना स्टेप था प्रकाश संश्लेषण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। थर्ड था अपना प्रकाश संश्लेषण का स्थल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोर्थ था अपना वर्णक तंत्र, पिगमेंट सिस्टम, जो अपन ने जनरली इसमें 3 पिगमेंट देखे थे। फर्स्ट क्लोरोफिल, सेकंड अपना था कैरोटीन, थर्ड था फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में 2 देखे थे, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। फिर अगला अपना था प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। फिर उसके बाद था प्रकाश की क्रियाविधि या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें जनरली अपन ने 2 रिएक्शंस देखी थी। फर्स्ट तो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया का आरेखन। और मैं आपको बता दूंगा और इसमें जो लाइट रिएक्शन में 4-5 स्टेप और होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है अपना अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, प्रकाश का अवशोषण और पर्णहरित का उत्तेजित होना। उसके बाद जल का प्रकाशीय अपघटन और ऑक्सीजन का निष्कासन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप होता है उसमें NADPH+H+ का निर्माण। और 4 होता है उसमें ATP का निर्माण मीन्स फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिफ्थ होता है रेड ड्रॉप एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट और फोटो सिस्टम। और सिक्स्थ होता है अपने उसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात की थी वो। उसके बाद अपन ने देखा था प्रकाश अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया और फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसके स्टेप बताए थे मैंने सारे आपको। और एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है। तो 2 तरह का होता है, एक तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम, जेड के टाइप की एक स्ट्रक्चर बनती है, वो देखेंगे अपन पूरी। और साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घूम करके उसी जगह पे आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। देखने अपने को अप्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैकमैन रिएक्शन, C3 साइकिल, 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, सबसे पहले केल्विन ने देखा था। C4 साइकिल, 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। ये जनरली डिटेल में बात करेंगे, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू किया है कि चैप्टर पढ़ना कैसे है। C3 में बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। CAM, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, एक टाइप का C4 साइकिल ये, लेकिन थोड़े से स्टोमेटा ओपन्स में डिफरेंस है। उसके बाद C2 साइकिल, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। इट इज वेस्ट रिएक्शन, कोई काम की नहीं है, उल्टा ATP और खर्च होते हैं इसमें, ठीक है ना। अधिक प्रकाश की उपस्थिति में होती है, बात करेंगे अपन। और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना, सेक्स डोमिनेंट पॉइंट हाइपोथेसिस, ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम, लिमिटिंग रूल ऑफ ब्लैकमैन्स। और फिर कुछ बाह्य कारक थे, टेम्परेचर, तापमान, ऑक्सीजन, प्रकाश, लाइट, CO2, H2O। उसके बाद आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स, क्लोरोफिल, संचित भोजन, पत्ती की आंतरिक संरचना। इस तरह से अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो अपन अब फर्स्ट हेडिंग सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय और परिभाषा, ठीक है।